हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है, तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस ओमेगा गुणा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर गुणा 1 प्लस ओमेगा की घात 4 गुणा 1 प्लस ओमेगा की घात 8 डॉट 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 2n पदों तक बराबर में 1। तो यहाँ पर देखो हमें बताया गया है ओमेगा क्या है, इकाई का काल्पनिक घनमूल है, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहां पर देखो, यदि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है तो यहां से देखो 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर का जो मान है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तथा देखो, अब ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है तो अगर ओमेगा का घन निकालेंगे तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों हमको पता होना चाहिए। तो यहां से देखो अब हमें क्या सिद्ध करना है, उससे हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास में देखो क्या लिखा हुआ है, बायां पक्ष बराबर में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा गुणा में 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर गुणा 1 प्लस ओमेगा की घात 4 1 प्लस में ओमेगा की घात 8। इस तरह गुणा करते करते 2n पदों तक चलना है हमें। ठीक है, तो अब देखो 1 प्लस ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं। देखो अगर यहां से हम 1 प्लस ओमेगा का मान पता करें तो ये ओमेगा स्क्वायर यहां पर चला जाएगा 0 के साथ में, तो 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी हम 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा, तो माइनस ओमेगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ओमेगा की घात 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ओमेगा की घात 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस ओमेगा की घात 3 गुणा ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर 1 प्लस में ओमेगा की घात 8 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की घात 3 का वर्ग गुणा में ओमेगा की घात 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आगे चलेगा 2n पदों तक। ठीक है, तो यहां से देखो अब ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा की घात 3। ठीक है, फिर देखो यहां से ओमेगा की घात 3 का मान कितना है, 1 है, तो वो मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस में ओमेगा, और इसके अंदर क्या बन जाएगा, ओमेगा की घात 3 की जगह हम 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये गुणा होते होते 2n पदों तक चलेगा ये। ठीक है, तो अब देखो ओमेगा की घात जो 3 है उसका मान कितना है, 1 है, तो 1 गुणा में देखो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा, और ये गुणा करते करते 2n पदों तक लेके चलना है हमें। तो अब देखो यहाँ से 1 गुणा में यहाँ पर माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, और ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा ओमेगा की घात 3 बन जाएगा, जिसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 गुणा 1, इस तरह हम 2n पदों तक चलेंगे। तो देखो 1 को जब हम 2n बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है, और ये हमारे पास में दायां पक्ष भी है। ठीक है, यानी हम बाएं अक्ष को सरल करते गए और हमारे पास में दायां पक्ष आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरण के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।